नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो जो घटना चक्र की बुक आती है उसमें हम हिंदी का टॉपिक करा रहे थे। उसी में आज हमारा लेसन 15वां है और इसमें हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द वाले जो टॉपिक होता है उसको हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। हालांकि हम सिलेबस का पहला जो हिंदी का सिलेबस इसमें दिया गया है वो वाला पेज हम इसमें इंक्लूड नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम आपको इसी तरह बता रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेसन 15 और अनेक शब्दों के एक शब्द जो है ये हमारा लेसन है, ध्यान रखिएगा। सभी क्वेश्चन आपको अनेक शब्दों के एक शब्द से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घटना चक्र की बुक से आपको हम करा रहे हैं। चलिए, आपके सामने प्रश्न नंबर पहला है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहला में। उत्तर की अगर हम बात करें तो पहला ही ऑप्शन हमारा अच्युत जो है सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। अच्युत का मतलब होता है कि आप एक ही स्थान पर बने रहे, उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर पहला का। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द में अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं के लिए भी एक शब्द अटल होता है। और जो दिया न जा सके के लिए एक शब्द है तो अदेय उसको कहा जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखिए। जो अपनी स्थिति या स्थान से अलग न किया जा सके उसको अच्युत कहते हैं। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए अटल कहते हैं एक शब्द में। और जो दिया ना जा सके उसके लिए अदेय कहा जाता है एक शब्द में। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों पॉइंट थे, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरे पर आ जाते हैं। दूसरा करा कि जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है कि इसको एक शब्द में क्या कहेंगे। यानी कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों नहीं होते हैं उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसको हम अवीरा कहते हैं। पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। उसको हम क्या कहते हैं, अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। अवीरा का एक अर्थ मन माना आचरण करने वाली भी होता है। और वह स्त्री जिसमें बल या शक्ति न हो उसे हम क्या कहते हैं, तो अबला कहते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिसके पुत्र और पति न हो उसको अवीरा कहते हैं और जिस स्त्री के पास जो है बल और शक्ति न हो उसको हम अबला कहते हैं। चलिए, इसी के साथ तीसरा भी प्रश्न देख लेते हैं। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है और ये कई बार एग्जाम में बन चुका है। चलिए, उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर तीसरा का तो उत्तर हमारा जिजीविषा सही हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर तीसरा का। जैसे कुछ और भी पॉइंट है। जीने की इच्छा रखने वालों के लिए जिजीविषा, जानने की इच्छा रखने वालों के लिए जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीविषु कहते हैं। और जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास होती है या इच्छा होती है उसको पासु कहा जाता है। तो ये एक अनेक शब्दों के एक वाक्य हैं, एक शब्द हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है वाक्य कि पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, यानी पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने को एक शब्द में आप क्या कहेंगे वो आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। उत्तर की बात करें तो प्रायश्चित उसको कहा जाता है कि हमने प्रायश्चित हो गया है हमारा, उसी को प्रायश्चित कहते हैं। कि पाप करने के बाद जब स्वयं दंड पाना को हम प्रायश्चित कहा जाता है। सी वाला ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। वाक्यांश का एक शब्द आपको बताना है। वाक्यांश है हमारा कि जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5वां का। जिसके हृदय में ममता नहीं होती है। चलिए, विकल्प आपके सामने। उत्तर की अगर हम बात करें तो उसको हम निर्मम कहा जाता है। ऐसे में हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5वां का। जैसे कि जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। जिसे दया न हो
उसे निर्दय कहते हैं। यानी जिसे दया न होने की क्षमता होती है उसको निर्दय कहते हैं। और इसी प्रकार जिसे भय न हो उसको निर्भय कहा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हमारा वाक्यांश है कि पूर्व और उत्तर के बीच की स्थिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को आप क्या कहेंगे एक शब्द में। प्रश्न नंबर 6वां का उत्तर की अगर हम बात करें तो उसको हम ईशान वाला जो समय होता है ना वही कहा जाता है। ऐसे में हमारा बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां के अकॉर्डिंग। आगे चलते हैं, जैसे कि दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को आग्नेय कहा जाता है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नैऋत्य कहा जाता है। ध्यान रखिएगा प्रश्न नंबर 6वां का ये 4 और भी पॉइंट है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वाक्यांश से हमारा कि वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे। चलिए विकल्प आपके सामने है। उत्तर की अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 7वां का, तो उत्तर हमारा आशु कवि उसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आशु कवि कहा जाता है जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है कवि। तो डी वाला विकल्प 7वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8, जो धरती फोड़कर जन्मा हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 8 में बताना है। तो उसको हम उद्भिज कहा जाता है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जैसे जो धरती फोड़कर जन्मा है उसको उद्भिद, और जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। माता के गर्भ में से जन्म लेने वाला जो है जरायु कहा जाता है, यानी जो माता के जन्म से जन्म लेता है उसको जरायु एक शब्द में कहते हैं। जो अपने आप स्वयं उत्पन्न होता है उसको स्वयंभू कहते हैं, और जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसको उद्भिज कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक ही समय में वर्तमान को एक शब्द में क्या कहेंगे। एक ही समय में वर्तमान को एक शब्द में आप क्या कहेंगे, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है। तो उसको हम समसामयिक जो है कहा जाता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। जैसे कि एक ही समय में वर्तमान वाक्य के लिए समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जीवन भर के लिए आजीवन शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, जीवन भर के लिए आजीवन, और एक ही समय में वर्तमान वाक्य के लिए जो है समसामयिकी जो है शब्द कहा जाता है एक शब्द में। प्रश्न नंबर 10 भी देख लेते हैं कि पार्थिव को जो है, पार्थिव इसमें से किस वाक्य के साथ जुड़ेगा वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 10 का अगर हम इसमें उत्तर की बात करें तो पार्थिव जो है जिसका संबंध पृथ्वी से होता है उसी को पार्थिव कहते हैं। तो डी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न नंबर 10 का सही हो जाएगा। पार्थिव शब्द वाक्य जिसका संबंध पृथ्वी से है उसी को पार्थिव कहा जाता है। तो ये समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 11 के जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं क्या, वो आपको प्रश्न नंबर 11 में बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो उसको हम निपात कहते हैं, निपात। डी वाला ऑप्शन विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। उसको हम क्या कहते हैं, तो निपात कहते हैं, यानी भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसको हम क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। ये वाक्य के बीच में प्रयोग होता है और उस वाक्य के अर्थ को ही बदल देता है, तो उसी को हम निपात कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पर दिया गया कि निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए, वही करने कि भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं, लेकिन उस वाक्य को जो है एक भावात्मक प्रदान कर देते हैं, उसी को निपात कहते हैं। पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ जो है
व्यक्त हो जाता है, संपूर्ण अर्थ जो व्यक्त हो जाता है उस वाक्य का। तो एक अलग ही तरह का ये निपात होता है, जो कि ना तो उसका वाक्य का कोई अंग होता है वो निपात, लेकिन वो वाक्य का एक एक अलग ही तरीका से वो आपको वाक्य समझाने का कार्य करता है, अगर उसमें निपात प्रयोग हो जाता है तो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि 12 से 13 प्रश्न में वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प आपको चुनना है। 12 कह रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। जैसे इंद्रजीत था रामायण में, उसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, तो उसको इंद्रजीत नाम दिया गया था तभी से। तो ऐसे में सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, उससे भी ध्यान रख सकते हैं। आगे चलते हैं। जैसे एक और पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, जबकि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्र कहा जाता है। तो इंद्रियों को जो जीतता है उसको जितेंद्र कहते हैं, और इंद्र पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसको इंद्रजीत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 13 में बताना है। उत्तर की बात करें तो उसको हम कुलीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसको हम कुलीन कहते हैं जो उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति होता है। तो जैसे देखिए, उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति कुलीन कहलाता है, जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति श्रवण कहलाता है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये 14वां प्रश्न कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर की अगर हम बात करें तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, दवानल हो जाएगा। दवानल होता है जो जंगल में आग लगती है। पेट में जब आग लगती है तो उसको जठराग्नि कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा प्रश्न के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। दवानल को जंगल में आग लगती है तो उसको कहा जाता है। अब यहाँ से कुछ उसमें थ्योरी दिए गए थे, उसके बाद कुछ प्रश्न और भी इंक्लूड किए गए थे, तो हमने थ्योरी छोड़कर प्रश्न को ही इसमें इंक्लूड कर लिया है इस वीडियो में। तो चलिए अब हमारा पहला प्रश्न शुरू होता है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द होगा, यानी पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं एक शब्द में, वो आपको बताना है प्रश्न नंबर पहले में। तो उसको हम अनुगत कहते हैं। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाले को अनुगत कहा जाता है। जैसे पीछे चलने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत शब्द ही हम चुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये ना तो अनुयायी विकल्प में है ना अनुगामी विकल्प में, तो ऐसे में हम अनुगत के ही साथ जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर दूसरा है कि किसी कथन पर सहमत होना। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर दूसरा का बताना है। उत्तर की अगर हम बात करें तो डी वाला ऑप्शन सहमति जो है सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला के लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढ लेना है। उत्तर की बात करें तो अन्य वह यागत जो होता है वो वाला विकल्प हमारा अन्वय यागत जो है सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा तीसरा का सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा पर। यहाँ निर्देश दिया गया है कि 19 से जो 20 तक प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि 19 और 20 में निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनना है। जैसे प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि ये निर्देश कुछ अलग ही तरीका से दे दिया गया है, तो इसको मत देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 में क्या कर रहा है वो हमको सीधा देखना है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। उत्तर की बात कर तो उसको कृपण कहा जाता है। एकदम सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। प्रश्न नंबर 5वां, पर्वत की तटहली। पर्वत की तटहली को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेड है, तो ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न नंबर 5वां, पर्वत की तटहली को एक शब्द में आप क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। उत्तर की बात करें तो उपत्यका जो होता है वो सही हो जाता है। मतलब ये पर्वत है तो इसके तलहटी वाला जो क्षेत्र होता है ना, उसी को उपत्यका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो बी वाला ऑप्शन हमारा 5वां का सही हो जाएगा।
कुछ और पॉइंट है जो कि पर्वत की तलहटी या निचला भाग जो होता है उसको उपत्यका कहा जाता है। इसी प्रकार पर्वत का जो ऊपरी भाग होता है उसको अधोत्यका जो है कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 6 में बताना है। तो किसी की सहायता करने वाले को सहायक कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन हमारा 6वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया कि किसी की सहायता करने वाला सहायक होता है। एक शब्द में जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाता है। साथ चलने वालों को सहचर कहते हैं और साथ साथ कार्य करना सहकार जो है कहलाता है। तो एक शब्द में आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि भला चाहने वाले को लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। तो उसको हम क्या कहेंगे, हितैषी न कहेंगे। भला चाहने वाला हितैषी होता है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 में। जैसे कि भला चाहने वाला कौन होता है, हितैषी होता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहलाता है एक शब्द में। और जो पवित्र आत्मा वाला होता है उसको पूर्ण आत्मा जो है कहा जाता है एक शब्द में। प्रश्न नंबर 8 है कि जो हर समय अपना मतलब साधता हो उस क्या कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसको एक शब्द में आप क्या कहेंगे, वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिख रहा है। पहला ऑप्शन है मतलबी, ये भी हो सकता है। स्वार्थी भी हो सकता है। तो ऐसे में हम ए और सी के साथ जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परमार्थी नहीं होगा, ये तो गलत ही लिखा हुआ है। तो ऐसे में हमारा ए और सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बुक में दिए गए थे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड। ये भी टॉपिक हमारा कवर हो गया। बचे हुए टॉपिक जो है जल्दी आगे आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।